अगला थ्योरम देखते हैं, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट मान लो P है, यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मान लो ये B है, ये A है, और मान लो O है। तो पहले गिवन लिखते हैं, गिवन टू टेंजेंट्स आर गिवन, टू टेंजेंट्स नेमली मतलब नेम, BP बोलते हैं, BP एंड AP आर गिवन, है ना, ये हो गया। और टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें कि इसका लेंथ इसके लेंथ के इक्वल होता है, मतलब BP इज इक्वल टू AP। अब देखो कैसे प्रूफ होगा, इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा, ये रेडियस है, ये तो मिलाओ गई, मतलब ये R है तो ये भी R होगा। मेन कंस्ट्रक्शन ये है कि O को P से मिलाना पड़ेगा। तो लिख दो यहाँ कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन join OB and OA and also join OP। अब देखो हमें दिखाना क्या है, AP इज इक्वल टू BP, मतलब साइड इक्वल दिखाना है। और जनरली साइड इक्वल दिखाने के लिए हम लोग कॉन्ग्रुएंसी क्लास 9 वाला यूज करते हैं ना। तो अब करना कैसे है, ये बना लें। तो एक देखो ये एंगल 90 है, OA OB कॉमन है, तो और OP कॉमन है, तीन मिल गया, तीनों से काम हो जाएगा। तो देखो यहाँ आरचेस लग जाएगा, है ना। चलो देखते हैं एक बार, तो लिखते हैं प्रूफ। इन ट्रायंगल PBO एंड ट्रायंगल PAO, ठीक है, PBO इज इक्वल टू PAO 90 डिग्री। रीजन लिख देना तुम लोग, है ना, थ्योरम लिखना है वाला। उसके बाद OA इज इक्वल टू OB, क्या है, रेडियस है ये, रेडियस चाहे तो R लिख लो इक्वल टू, कोई बात नहीं है। और OP कॉमन है, देखो OP इस ट्रायंगल में भी कॉमन है, OP इस ट्रायंगल में कॉमन है, OP इज इक्वल टू OP क्या है, कॉमन है, इसके साथ हटा दो इक्वल टू। तो अब देखो ये राइट एंगल हाइपोटेनस साइड आर्चेस लग रहा है, तो इसलिए ट्रायंगल PBO कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल PAO के बाय RHS। क्यों हमने कॉन्ग्रुएंट किया, क्योंकि हमें साइड का रेशियो नहीं चाहिए था, बल्कि हमें डायरेक्ट साइड ही इक्वल चाहिए था। रेशियो चाहिए होता हम सिमिलरिटी लगाते हैं, लेकिन हमें साइड ही इक्वल चाहिए, जो साइड होता है ना। तो लिखेंगे इसलिए BP इज इक्वल टू AP, क्या लिखेंगे, बाय CPCT खत्म, सब खत्म, यही था, ठीक है।